हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अमावस्या आने वाली है और अमावस्या पर हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भक्तों, अमावस्या के दिन चारों तरफ अंधकार होता है, क्योंकि जो सनसेट है, जो सूर्य अस्त हो जाने के बाद शाम को उस समय ना तो सूर्य होते हैं और ना ही चंद्र उदय होते हैं। इसी तिथि को अमावस्या कहा जाता है और अमावस्या की रात जो होती है ये काली घनेरी रात होती है। कहते हैं इस दिन जितने भी हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर आते हैं। हमारे द्वारा जो द्वार पर आते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। सुबह सवेरे दूध चाय पिलाने के बाद में आप एक पात्र में स्वास्तिक बना करके लड्डू गोपाल जी को तिल मिले गंगा जल से हमें स्नान कराना है। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ, आप चाहें तो पंचामृत से। तो देखिए भक्तों, अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो या कोई भी खास तिथि हो, खास त्यौहार हो, तो लड्डू गोपाल जी को या आपके घर में विष्णु भगवान जी की मूर्ति हो तो आप उनको पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से जरूर से स्नान कराना चाहिए। पुष्प से स्नान किया है उसके बाद में हम यहाँ पर सुदोदक स्नान करा देंगे। आप यहाँ पे गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन हमें काले तिलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे कि जब हम नहाने जाएं तो अपने नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आप सूर्य देवता को जल दें। जल के लोटे में काले तिल, गंगा जल, मीठा डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की अपने घर के मंदिर में अच्छे से गंगा जल का छींटा लगाना है। फिर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करने हैं। यहाँ पर इत्र की सेवा दे देंगे। गर्मियाँ हैं तो आप ठंडे इत्र का प्रयोग करें और सर्दियाँ हैं तो आप गर्म इत्र का प्रयोग करें। और देखिए, हम यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना रहे हैं। तो शुद्ध सात्विक जो है रह करके हमें इस पूजन को करना है। और देखिए भक्तों, पितरों को जो है जल देना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को भी जल आज के दिन आपको जरूर से देना है। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी को स्नान हो गया है। अब उन्हें हम यहाँ आज के दिन पहना रहे हैं नीले रंग की पोशाक। आप काले रंग की, नीले रंग की पोशाक पहना सकते हैं, वो बहुत ही शुभ रहता है। और देखिए, अमावस्या तिथि में काले रंग की पोशाक आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं और नीले रंग की पोशाक भी पहना सकते हैं। तो अच्छे से हल्की फुल्की श्रृंगार कर देंगे। तो जैसा भी आप श्रृंगार करें आप इस तरह से कर लें। और देखिए भक्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए, एकादशी, अमावस्या और ग्रहण पड़ रहा है तो उस समय और सूतक और पातक में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जरूर तोड़ करके रख लें, क्योंकि बिना तुलसी जी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जिस तरह से एकादशी पर ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पूर्णिमा पर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उस तरह से आप अमावस्या के दिन काले रंग के वस्त्र अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको पीपल पूजा जरूर से करनी है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और गौ माता का पूजन आपने जरूर से करना है। तो यहाँ पर मैंने तिल के तेल का दीपक लिया है, आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। और मैंने साथ में तुलसी का एक गमला लगा रखा है छोटा सा, जो कि मैं हमेशा पूजा में रखती हूँ। और इसके बाद में देखिए, पितरों की भी पूजा करने से हमें जो है कृपा प्राप्त होती है। और देखिए, सुबह आप ना पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें। संध्या के समय आपने वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं। हो सके तो 7 परिक्रमा आप ज़रूर से करें। और देखिए, एकादशी के दिन महिलाएं जो हैं, पुरुष महिलाएं बाल नहीं धोएंगी, पुरुष बच्चे नाखून बाल नहीं कटवाएं। इस बात का ध्यान रखें। घर में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन आपने नहीं करना है। और इस तरह से हम चंदन रोली का यहाँ पर टीका लगा देंगे, गौ माता का पूजन करेंगे। हो सके तो गौ माता को आज के दिन हरा चारा ज़रूर से खिलाएं। और देखिए, आप घी का दीपक भी जला सकते हैं।
तो इससे कहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। पूरे महीने में केवल एक ही बार अमावस्या आती है और अमावस्या के दिन हमें कुछ विशेष उपाय ज़रूर से करने चाहिए, जैसे कि कौओं को आप भोजन ज़रूर से कराएँ। भोजन में आप उनके लिए पहले चावल पकाएँ, दही मिलाएँ और उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला कर के मीठे चावल बना कर के आप कौओं को भोजन ज़रूर से कराएँ। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, वह दूर होती है। तो भक्तों, हम यहाँ पर मिट्टी के घड़े में जल भर करके, तुलसी पत्र डाल करके और एक साथ में गिलास से ढक करके जल हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास में रख देंगे। जब भी उनको प्यास लगेगी तो वो जल पी लेंगे और साथ में गाय के कच्चे दूध का या फिर मीठे दूध का आपने भोग ज़रूर से लगाना है। और अमावस्या तिथि है तो आप खीर का भोग आप ज़रूर से बनाएँ, चावलों का खीर, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएँ, गौ माता को भोग लगाएँ, और जो भी आपको ऋतुफल मिल जाता है 5 प्रकार के या 7 प्रकार के, आप उसका भोग आपने ज़रूर से लगाना है। भक्तों, अगर भगवान रूठ जाएं तो भगवान को मनाना आसान होता है, लेकिन पितृ अगर रूठ गए हों तो आसानी से नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 2 या 3 अमावस्या इन नियमों को करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। अमावस्या की सुबह में आपको खीर ज़रूर से बनानी है। तो देखिए, पूर्णिमा पर भी हम खीर बनाते हैं और अमावस्या को तो अमावस्या के दिन खीर बनती है सुबह में, और जो पूर्णिमा की खीर होती है वो संध्या के समय बनती है। और देखिए, हमने यहाँ पर पुष्प, आपने कमेंट में बताना था शुरू में कि हमने क्या चीज़ गलती की थी, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर फूल लेकर आए हैं तो मैंने फूल समर्पित कर दिया है। फूलों से पूजा में 4 चांद लग जाते हैं और वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। तो हम यहाँ पर दूध का भोग लगाएंगे, नारियल और दूध से बनी हुई मिठाई का हम यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप पुष्प लेकर के आप यहाँ पर चाहें तो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं उसका कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, भजन गुनगुना सकते हैं। इसके बाद में पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। और देखिए, अमावस्या के दिन आपने किसी जरूरतमंद को भोजन कराना है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गाय, कुत्ते को और कौओं को आपको कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है और कुछ ना कुछ आपको दान अपने घर में से ज़रूर करना है। और देखिए, तुलसी जी की पूजा ज़रूर से करें, परिक्रमा करें, संध्या में तुलसी के पास घी का दीपक ज़रूर से जलाएं, दहलीज पर दीपक ज़रूर से जलाएं, आरती कर लेंगे हम यहाँ पर। आप ओम की आकृति में भी आरती को घुमा सकते हैं। इसके बाद में आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे, शीतलीकरण कर देंगे और थोड़ा-सा जल लेकर के सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिनस देंगे। और देखिए भक्तों, अपने घर की दहलीज पर आपको गंगा जल या फिर जल छिड़कना है और घर की दहलीज पर स्वास्तिक बनाना है और दहलीज पर आपने दीपक जलाना है। घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है, तो दहलीज पर जल छिड़कने से, दहलीज पूजन करने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप अपने खुले आकाश में छत पर दीपक पितरों के नाम से ज़रूर से जलाएं। और दिनों में आप ना कुछ भी कर पाएँ, लेकिन एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर की दहलीज पूजन ज़रूर से करना चाहिए। अमावस्या के दिन आप अपने घर के मंदिर की, घर की साफ़-सफ़ाई ज़रूर से करें। जल जाले हों, कबाड़ हों, वो इकट्ठा होने ना दें ज़रूर से। और पुरानी चीज़ों को आप घर से बाहर निकालें, लेकिन झाड़ू हो गई हो तो उसे बाहर करें। और ठाकुर जी की हम यहाँ पर पूजन कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।